Hello students, today topic is resistivity और we can say specific resistance. इसको हम दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं. तो उससे पहले हमने जो रेजिस्टेंस टॉपिक पढ़ा था उसमें हमारा फॉर्मूला आया था R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए. यहाँ पे हमारा रो क्या आया था, एक कांस्टेंट था जिसको हमने क्या बोला था, रेजिस्टिविटी. और हमने बताया था कि जो हमारी रेजिस्टिविटी होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और जिस मटेरियल का हमारा कंडक्टर बना हुआ है उस पर डिपेंड करती है. ठीक है, तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें रेजिस्टिविटी को, होता क्या है, इट इज़ ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल that tells how strongly it resists और conducts इलेक्ट्रिक करंट. यानी कि किसी मटेरियल की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है जो हमें बताती है कि वो कितना स्ट्रांगली इसको रजिस्ट कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट को या फिर इसको कंडक्ट कर रहा है. जैसे कि एग्जांपल है, अगर हम बोलते हैं इसमें अगर रेजिस्टिविटी की वैल्यू लो है, इसका मतलब क्या है, रेजिस्टिविटी कम है तो रेजिस्टेंस क्या होगा हमारा, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, कम होगा. रेजिस्टेंस कम होगा तो यानी कि वो कंडक्ट क्या करेगा, गुड कंडक्ट करेगा. यानी कंडक्टिविटी इस केस में क्या होगी हमारी, ज़्यादा होगी. यानी इलेक्ट्रिसिटी को ईजिली वो क्या करेगा, कंडक्ट करेगा. और उसका क्या हो जाएगा, वाइस वर्सा. यानी कि इसका उल्टा भी क्या होगा हमारा, सही होगा. यानी कि रेजिस्टिविटी अगर ज़्यादा होगी तो कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी. इसका मतलब रेजिस्टिविटी क्या होगी, यानी रेजिस्ट क्या करेगा, वो ज़्यादा स्ट्रांगली क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा किसके, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का. क्लियर है इतना. ठीक है, अगर हम इसकी दूसरी डेफिनेशन देखें तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम मेरा आ जाएगा रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल. इफ ए इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर एंड एल इज इक्वल टू 1 मीटर, तो हमारा रो किसके इक्वल आता है, आर के इक्वल आता है. ठीक है, अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे, resistivity of a material of a conductor is the resistance offered by a wire of unit length and unit area of cross section. उसको हम क्या बोलेंगे, इसकी resistivity. अगर हम इसकी SI यूनिट की बात करते हैं तो SI यूनिट क्या होगी इसकी, SI यूनिट ओम मीटर. यहाँ से आ जाएगी, इसकी ओम होती है, मीटर स्क्वायर होता है और ये मीटर होता है. तो मीटर स्क्वायर से यानी कि एक मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे सिंपल क्या आएगी, ओम मीटर. क्लियर है यहाँ तक आपको. ठीक है, अगर हम यहाँ पे रेजिस्टिविटी देखें मेटल और या फिर कंडक्टर की, तो ये हमारी होती है 10⁻⁻8 टू 10⁻⁻6 ओम मीटर. किसकी, मेटल की और कंडक्टर की. यानी रेजिस्टिविटी क्या है, वैल्यू बहुत कम है हमारी, रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा. यानी ईजिली क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर सकता है. ठीक है, फिर अगर हम यहाँ पे इंसुलेटर की बात करते हैं तो इंसुलेटर की क्या होती है, 10⁻18 टाइम्स ग्रेटर देन मेटल कंडक्टिविटी, सॉरी रेजिस्टिविटी. यानी कि इससे कितने टाइम्स ज़्यादा होता है, 10⁻18 टाइम्स. और कहीं पे हम सेमी कंडक्टर अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, हमें इससे पहले हम सिर्फ पढ़ते थे क्लास में कंडक्टर इंसुलेटर्स. सेमी कंडक्टर इनके बीच की चीज़ होती है, यानी कि इसकी जो रेजिस्टिविटी लाई करेगी तो वो इन बिटवीन लाई करेगी, बिटवीन मेटल एंड इंसुलेटर. ठीक है, इनके बीच में लाई करेगी यहाँ पे. ये हम लास्ट के चैप्टर में पढ़ेंगे, 14 चैप्टर में. ठीक है, यहाँ पे जो रेजिस्टिविटी होती है हमारी वो अफेक्टेड होती है बाय द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़. ठीक है, पूरा डिटेल में 14 चैप्टर्स में आएगा यहाँ पे. यानी कि यहाँ पे जो रेजिस्टिविटी होती है हमारी वो प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी, यानी जो हम इम्प्योरिटी अलग से ऐड करते हैं उसमें, उसकी बेसिस के रेजिस्टिविटी पे क्या होता है, इम्पैक्ट होता है. ठीक है, क्लियर है इसको. रेजिस्टिविटी को हम किससे डिनोट करते हैं, रो से. ये इसका सिंबल होता है, हमने पहले भी देखा है. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी. यानी कि जो हमारी रेजिस्टिविटी है उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. जैसे हमने ये वाला को देखा था, आर इज इक्वल टू होता था हमारा रो एल अपॉन ए. रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता था, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और उसकी रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता था. और एक हमारा टेम्परेचर पे डिपेंड करता था.
पर जो हमारी रेजिस्टिविटी है वो किस पे डिपेंड करेगी, इसको देखते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट उसमें। फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी, या फिर इसको बोल सकते हैं फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ रेजिस्टिविटी इन द टर्म्स ऑफ टाउ एंड एन। टाउ क्या है यहाँ पे हमारा रिलैक्सेशन टाइम है, और एन क्या है हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, देखते हैं इसको। ये हमारा कंडक्टर है, से एक बैटरी से हमने कनेक्ट किया जिसकी वोल्टेज कितनी है वी, तो यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे नेगेटिव। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इधर मूव करेंगे वी डी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी इधर आएगी। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, सिंपल है हमारा। ठीक है, तो अगर हम एन देखते हैं, एन क्या है हमारा यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ठीक, और हमें पता है वी नो डैट आई इज इक्वल टू, हमने एक्सप्रेशन निकाला था एक, आई इज इक्वल टू क्या होता था, एन ई ए वी डी, ये एक्सप्रेशन था हमारा। तो अगर मैं इसमें वी डी की वैल्यू पुट करता हूँ, जो हमारा एक हमने एक्सप्रेशन निकाला था वी डी का, अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूँ, क्योंकि वी डी इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, ई अपॉन एम इंटू टाउ होता है। अगर हम सिंपल हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, इसकी वी डी की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ, तो हमारा आई क्या आएगा, आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन एम इंटू टाउ आएगा, यानी कि एन ई स्क्वायर ए अपॉन एम इंटू टाउ ई आएगा। कोई डाउट है इसमें? ठीक है, अगर मैं वी ई को किसके टर्म में लिखता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में लिखता हूँ, तो क्या आएगा हमारा, आई इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए टाउ अपॉन एम, और ई किसके इक्वल होगा हमारा, वी अपॉन एल, क्योंकि हमें पता है ई इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, वी अपॉन एल होता है। ठीक है, उसके बाद में इसको v को इस साइड लेके आता हूँ, तो हमारा क्या होगा, आई अपॉन वी इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए टाउ अपॉन एम एल होगा, और आई अपॉन वी क्या होता है हमारा, 1/r के इक्वल होता है, यानी 1/r इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम ए अपॉन एल आ जाएगा, क्योंकि हमारा आई अपॉन वी किसके इक्वल होता है, 1/r के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है आपको? इसके बाद अगर मैं यहाँ पे आर की वैल्यू पुट करता हूँ, सो अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूँ, तो हमारा क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू एम एन ई स्क्वायर टाउ एल अपॉन ए हो जाएगा, और आर किसके इक्वल होता है हमारा, रो एल अपॉन ए के इक्वल होता है, यानी एम एन ई स्क्वायर टाउ एल अपॉन ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि जो हमारी रो की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, एम एन ई स्क्वायर और टाउ, ये आ गया सिंपल। यानी कि आपको याद रखना है, सबसे पहले आपको आई का एक्सप्रेशन लिखना है, आई में से हमें फाइनली क्या लेके आना है, हमें वी लेके आना है, यानी वोल्टेज। तो यानी वी डी को हमें पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट करना होगा, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह हमें वी अपॉन एल पुट करना होगा, तो हमारा आई और वी आ जाएगा। तो यानी यहाँ से आर आएगा, आर से हमारी क्या आएगी, रेजिस्टिविटी आएगी, तो यहाँ से हमारा ये रिलेशन आ गया। तो यहाँ पे अगर आप देखो, एम क्या है हमारा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन क्या है हमारा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और टाउ क्या है यहाँ पे हमारा, रिलैक्सेशन टाइम। तो यानी कि ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, यानी कि जो हमारा रो आएगा वो क्या होगा, 1/n टाउ होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? पर अगर मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कांस्टेंट है, इफ n इज कांस्टेंट, इसका मतलब जो रो आएगा वो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टाउ के। क्लियर है यहाँ तक आपको? देखते हैं रहे टाइम टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है हमारी रेजिस्टिविटी। हमें पता है अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो हमारी मेटल की या रेजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है हमारी, टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती है। देखते जरा कैसे होती है वो। टेम्परेचर का इम्पैक्ट देखते हैं रेजिस्टिविटी पे क्या पड़ता है। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा रिलैक्सेशन टाइम होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता था कि मान लेते हैं हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे हमारा पॉजिटिव आयन से टकराने से पहले जितना टाइम लगता था उसको हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम।
तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो जो इनकी वेलोसिटी होती थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी तो जो टाइम होता है हमारा वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अगर ये इंक्रीज़ हो जाएगी तो रिलैक्सेशन टाइम हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिक्रीज़ हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? यानी कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो उसकी हमारी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। उसकी वजह से हमारा क्या होगा, वो जल्दी जल्दी क्या करेंगे, हमारे कोलाइड करेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो हमारा वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड होता है, जो हमारे आयंस जो हमारे वाइब्रेट करते रहते हैं, तो जो उनका एम्पलीट्यूड होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। तो उसकी वजह से भी जो हमारे कॉलिजन्स होते हैं वो मोर फ्रिक्वेंट होने लग जाते हैं। यानी कि इसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से हमारी रेजिस्टिविटी डिक्रीज़ होगी। रेजिस्टिविटी डिक्रीज़ होगी तो इसका मतलब हमें यहाँ से पता है कि जो हमारा रो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम। ये डिक्रीज़ होगा तो यानी कि रेजिस्टिविटी हमारी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। क्लियर है यहाँ पे कैसे हमारा ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। फिर अगर हम दूसरा देखें यहाँ पे, अगर मान लेते हैं हमने टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है, यानी कि हमारा ये भी सेम रहेगा, मास सेम रहेगा, ई सेम रहेगा। एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये किस पे डिपेंड करेगा, हमारा नेचर ऑफ मटेरियल, किस मटेरियल का हमारा बना हुआ है कंडक्टर, उस पर डिपेंड करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कितने उसके अंदर। यहाँ से हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ नेचर पे डिपेंड करता है, जो हम पहले बताते हैं, एक तो नेचर पे डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी, दूसरी टेम्परेचर पे। समझ में आया कैसे करती है हमारी ये? ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। इससे पहले हमने एक रिलेशन देखा था, इससे पहले वाली वीडियो में, जिसने नहीं देखी है वो देख सकते हैं हमारा, कि जो हमारी रेजिस्टिविटी होती थी वो क्या होती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन करंट डेंसिटी होती थी। तो अगर मैं यहाँ पे करंट डेंसिटी की वैल्यू पुट करता हूँ, करंट डेंसिटी हमारी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी आई अपॉन ए, यानी कि ई ए अपॉन क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू क्या होती है हमारी, एन ई ए वी डी होती है। तो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी जो हमारी रेजिस्टिविटी आएगी वो किसके इक्वल आएगी, हमारी ई एन ई वी डी के इक्वल आएगा। ठीक है, इतना क्लियर है आपको? फिर हमें पता है कि जो मोबिलिटी होती है वो क्या होती थी, वी डी अपॉन ई होता है। ठीक है, तो यानी और इसको, तो यानी यहाँ से अगर हम इसको रिप्लेस करना चाहें तो रो इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 अपॉन एन ई अपॉन वी डी, यानी इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि रो इज इक्वल टू 1 अपॉन एन ई म्यू। ये कुछ एक्सप्रेशन है जो आपको पता होने चाहिए। ये भी पूछ सकता है हमारा पेपर में, ये भी पूछ सकता है, किसी में भी रिलेशन पूछ सकता है, और इस पर न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं हमारा। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस क्या होता है हमारा। अगर हम कंडक्टेंस को डिफाइन करते हैं, क्या होगा, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, यानी कि रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल को हम क्या बोलेंगे, कंडक्टेंस। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, यानी कि ये किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन आर। तो अगर हम इसके ऐसा यूनिट के बारे में बात करते हैं, ओम्स की क्या होती थी हमारी, रेजिस्टेंस की ओम होती है, तो इसकी क्या होगी, पर ओम। ठीक है, और बोल सकते हैं इसको महो, और क्या हो सकती है इसकी, सीमन। इसको हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे अगर हम कंडक्टिविटी को डिफाइन करते हैं, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, यानी कि रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल को हम क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी। इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। तो फिर से ऐसा यूनिट की बात करें तो इसकी होती है ओम मीटर, तो इसकी क्या हो जाएगी हमारी, पर ओम पर मीटर, या फिर हम बोल सकते हैं पर ओम का क्या होता है हमारा, सीमन होता है, सीमन पर मीटर। क्लियर है? फिर वो सारे जितने हमने रिलेशन निकाले थे रेजिस्टिविटी वाले, वो सारे यहाँ पे भी आ सकते हैं। जैसे हमारा रेजिस्टिविटी किसके इक्वल होती थी हमारी, एम एन स्क्वायर टाउ के इक्वल होता था, तो यानी कि जो हमारा कंडक्टिविटी आएगी वो किसके इक्वल आएगी, एन स्क्वायर टाउ अपॉन एम। तो यहाँ से हम देख सकते हैं अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो ये हमारा डिक्रीज़ होगा, ये डिक्रीज़ होगा, तो यानी कंडक्टिविटी हमारी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। क्लियर है इतना?